हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एग्जाम्पल 1.3 करेंगे जिसमें गिवन है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो एक कप में अगर वाटर लेते हैं तो उसमें आपको बताना है कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप न्यूमेरिकल से बचते हैं या फिर न्यूमेरिकल को रट उठा करके एक तरफ कर देते हैं तो ये बहुत ही गलत वे है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। देखिए, अगर आपको बोर्ड्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स करने ही होंगे। और न्यूमेरिकल्स आसान करने का देखिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले आप अगर डायग्राम बना पा रहे हैं तो डायग्राम बनाइए उस क्वेश्चन का, फिर गिवन वैल्यूज़ लिखिए, जो उसमें फाइंड करना है वो लिखिए और उसके बाद फॉर्मूला लगा करके उसको सॉल्व कर दीजिए। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप न्यूमेरिकल करने बैठते हो तो आपसे न्यूमेरिकल में पता ही नहीं लगता है कि क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उस न्यूमेरिकल में जो जो चीज़ें आपकी वीक है उनको आप लिख लोगे और उनके ऊपर काम करेंगे। फिजिक्स में देखिए, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे वेक्टर आपको आना चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, वेक्टर सम सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तभी आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बन पाएंगे। और धीरे धीरे काम कीजिए क्योंकि आप यहाँ इनको छोड़ करके नहीं बच सकते हो आपको अगर हाईएस्ट मार्क्स लेके आने तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन में। वैसे तो ये बेसिकली पूरा एक तरीके से केमिस्ट्री टाइप क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं। जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ते हो तो पूरा उसको फंडामेंटल उसके समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या हमसे पूछा है। तो हमारे पास एक कप ऑफ वाटर है जिसमें पूछा है कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन का पूरा बेस बना देता हूँ। देखिए, अगर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो आप यहाँ पर थोड़ी सा वीडियो को सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं, उसका फंडामेंटल कैसे बनता है, तो उसको आप सुनिए। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालने के लिए हमें पहले 1 कप ऑफ वाटर में देखना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम प्रोटॉन का यहाँ पे नंबर देखेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा 1 कप ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कितने मोल होंगे वाटर के, क्योंकि 1 मोल में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, तो आपके पास अगर टोटल मोल होंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपको पता है, ठीक है, और उससे आप निकाल लोगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और वहीं से आपके पास चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। इस तरीके से ये पूरा बेस बन गया। अब आप वीडियो को पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करिए, वरना तो हम शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कैसे करना है आपको सॉल्यूशन। आपको दिया हुआ है 1 कप ऑफ वाटर, तो इसमें हमें मास पहले मानना पड़ेगा कितना मास है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 250 ग्राम माना है, तो 250 ग्राम ही हम लेके चलेंगे। तो हमने मान लिया 1 कप ऑफ वाटर में कितना 250 ग्राम वाटर है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O का मास कितना होता है। यहाँ पर देखिए, हम एटॉमिक ये मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है, तो इसलिए एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 इंटू 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम, ठीक है। 18 ग्राम वाटर कंटेन करता है 1 मोल। 1 ग्राम वाटर कितना मोल कंटेन करेगा 1/18। अब 250 ग्राम में कितना मोल होंगे, 250 ग्राम में कितने मोल होंगे 1/18 में 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल आ गए। अब हम ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने मोल में 250/18 में, 1 मोल में तो इतने होता है, लेकिन वाटर तो इतने मोल है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमारे पास आ गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम निकालते हैं आराम से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटेन बाय 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। देखिए, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, 2 हाइड्रोजन के पास 2 प्रोटॉन होंगे, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं, तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए 10। ये किस में है एक मॉलिक्यूल में, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास ये हैं। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए, बस अब आपको क्या करना है, एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। पॉजिटिव चार्ज कंटेन बाय 250 ग्राम ऑफ वाटर
होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ये निकाला हमने अभी, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद ये पूरा यहाँ तक है, और ये चार्ज ऑन प्रोटॉन है। इसके बाद जब आप इन दोनों का, इन सब का प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मैं थोड़ी कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। देखिए 250 इंटू में 6.022 इंटू में 10⁻23 और 1 पावर यहाँ पे 24 हो जाएगी, लेकिन इसमें से 19 माइनस हो जाएगी तो हमारे पास बचेगी 10⁵ है ना, इंटू 1.6 डिवाइड में क्या आएगा 18, ठीक है ना। ये वाला यहाँ से हटा करके आप डेसिमल नीचे लिख सकते हो 1000, ठीक है। ये वाला डेसिमल हटा के यहाँ पे लिख सकते हो 10। अब ये 10⁴ ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर खाली कितनी पावर बच जाएगी 1 पावर। तो जब आप इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड करोगे तो आंसर ये आएगा आपके पास 1.338, जिसको राउंड ऑफ करके हम क्या कर लेंगे 1.34 इंटू 10⁷ कूलम। तो अप्रोक्सीमेटली 1 कप ऑफ वाटर में 1.34 इंटू 10⁷ पॉजिटिव चार्ज होता है, और इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर ये इतना ही क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा मेरे पास -1.34 इंटू 10⁷ कूलम। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो हमने चीज़ें यहाँ पर बताई हैं इसमें न्यूमेरिकल्स आसान करने के लिए उनको अप्लाई कीजिएगा। धीरे धीरे एकदम से बहुत सारी चीज़ें नहीं आ जाती हैं, तो समय लगेगा, लेकिन हाँ आप बेहतर हो जाओगे। थैंक यू फॉर